सो नाउ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप देखिए 564 रुपये 85 पैसे का प्राइस आ चुका है और लगातार यहाँ पर थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद चलना स्टार्ट कर देता है ये स्टॉक और हाईएस्ट ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर किसी का भी यहाँ पर जो है एक नज़रिया नहीं है, उस वजह से यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं तेजी बनी हुई है और ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको जो है वो 700 रुपये तक के जो गेन्स है वो आपके सामने आते हुए दिखे। लेकिन इसके पीछे अगर हम इस बात को भी छोड़ दें तो यहाँ पर फंडामेंटल तेजी बहुत बड़ी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और अगर ये कंप्लीटली बात सही निकली तो फंडामेंटल बेसिस पर, नॉट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ बेस्ड प्राइस बट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल, ये कहीं ना कहीं ये 700-800 की तरफ जो है वो मुड़ चुका है, जा चुका है। अब ये चल रहा है धीरे धीरे, वो यहाँ पर जो है पहुँचने की कोशिश करेगा अभी। तो अगर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे रहे हैं तो अमर राजा बैटरी पर भूलिएगा नहीं, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी हमने अमर राजा वर्सेस एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करी थी कुछ दिन पहले, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अमर राजा बिल्कुल यहाँ पर जो है हेड टू हेड यहाँ पर जो है स्टैंड कर रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पर वैल्यूएशन में बहुत पीछे है अमर राजा एक्साइड से कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं एक्साइड की जगह, एक्साइड में तो तेजी बनी रही है बट अमर राजा के अंदर भी एक बड़ी तेजी पॉसिबल है आपके सामने होती हुई दिखी। तो अभी खबर की बात करते हैं, ह्यूंडई मोटर्स का यहाँ पर जो है आपके सामने आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ बहुत बड़ी खबर है। अभी आईपीओ की वजह से एक्साइड इंडस्ट्रीज का क्या लेना देना है, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैटरी ईवी बैटरी का लोकलाइजेशन इंडिया के अंदर, वो एक्साइड एनर्जी के साथ हुई है ह्यूंडई मोटर्स का। सो दैट यहाँ पर आपका जो एक सप्लायर है या कह सकते हैं जो यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर देने वाला जो है वो लिस्ट हो रहा है। सो दैट ये खुशी की बात है। और देखिए आईपीओ और स्टॉक की लिस्टिंग ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। सो दैट अगर आप देखें ह्यूंडई मोटर की वजह से यहाँ पर जो आईपीओ आ रहा है उसकी वजह से भी एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी है, लेकिन ये तेजी कब तक चलेगी ये जरा हमें समझना है। सो बेसिकली ये तेजी आपकी चलेगी आईपीओ तक। आईपीओ लिस्टिंग एक बार अगर हो गई तो ये तेजी में मंदी में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा और इसका एक अंदाजा जो है वो पता चल भी जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग से पहले अगर एक अच्छा सॉलिड गेन अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं बुक करके जरूर जाइएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिकॉज ऑफ एक बार जब न्यूज़ निकल जाती है तो सब कुछ यहाँ पर जो है बिखरा रह जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर जो है इस बात में कितना सही बात है कि ये आईपीओ की वजह से, ह्यूंडई के आईपीओ की वजह से एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो दौड़ रहा है। तो देखिए ये इसीलिए है क्योंकि जो सप्लायर हैं ह्यूंडई मोटर्स के, जो सप्लायर हैं, चाहे वो यहाँ पर जो है ऑटो एंसिलरी सप्लाई करते हो, ठीक है, चाहे आपको यहाँ पर जो है ईवी बैटरी यहाँ पर सप्लाई करते हो, जो भी यहाँ पर है उनके स्टॉक्स भी यहाँ पर जो है वो तेजी यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं। कोई भी अगर आपका मेन जो आपको ऑर्डर देता हो अगर वो लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जो आपके जिनसे आप प्रोडक्ट लेते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करवाते हैं उनके स्टॉक्स में जरूर तेजी देखने मिलती है। सो कहीं ना कहीं एक अंदाजा यही है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में ह्यूंडई के आईपीओ की वजह से तेजी कहीं ना कहीं बन रही है और स्टॉक जो है वो 566 ऑल टाइम हाई पर आपको ये देखने को मिला है। 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है, 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट में यहाँ पर जो है आपको जो है बहुत ही अच्छा खासा गेन जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ह्यूंडई ने एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 1995 में एक्चुअल में कदम रखा था। तो 1995 से लेकर अगर आप देखेंगे उस प्राइसिंग से इसने जो गेन कमाए थे वो कमाया था लमसम 2024 तक। 2024 तक इसने कमाए थे लमसम अगर आप देखेंगे तो ये 300 रुपये के आसपास के गेन थे, 300 प्लस के गेन थे, 320-330 के अराउंड गेन्स थे। बट अगर आप देखेंगे 2024 में ये अगर आप देखेंगे तो डबल होने वाला है ये स्टॉक। जो आपने 1995 से 2023 तक जो किया है वो आप देखिए 2024 में पूरा होते हुए दिख रहा है। मतलब आपका लिस्टिंग जब से आपने हुआ है, जब तक आपने कमाया है इतने टाइम में, वो आपको 2024 में पूरा डबल होते हुए दिख रहा है। तो ये काफ़ी ताज्जुब वाली बात है और ये इग्नोर वाली बात नहीं है। बैटरी स्टॉक यहाँ पर जो है एक नए फ्यूल की तरह देखे जा रहे हैं और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और बैटरी स्टॉक्स के अंदर लीडरशिप एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास तो है ही।
अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मोटी बात बताता हूँ, यहाँ पर आपका फंडामेंटल बेसिस, अगर हम उस खबर को हटा भी दें ना तो फंडामेंटल बेसिस पर आ जाओ। फंडामेंटल बेसिस पर क्या दिख रहा है, ये आपके फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल बेसिस पर है जो कि मैंने पॉलीकैप के अंदर इस्तेमाल किया था। वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आपका 54.56 का पी रेशियो देखने मिल रहा है, बट अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, व्हाट इज योर प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.71 टाइम। आपकी बुक वैल्यू 151.60 है, उसका 3.71 टाइम आपका जो है ना वो स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ आप देखिए, इसके जो कॉम्पिटिटर है भाई आपके सामने कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के अलावा। तो आप ही दो हैं और आप ही दो में भिड़त होगी, सीधी सी बात है। तो वो चल रहा है 3.61 टाइम पर। आज की क्लोजिंग जो हुई है प्राइस की अमारा राजा की, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 3.61 टाइम अपने बुक वैल्यू के चल रहा है प्राइस, और एक्साइड इंडस्ट्रीज 3.58 टाइम। अब यहाँ से क्या होगा भाई, आप जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो है उस दिन नहीं बता पाया, लेकिन शायद नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको बताया, नहीं बताया तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अमारा राजा भले ही एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के हेड टू हेड आके खड़ा हो गया, बट एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को चोट जो इस बार पहुंची है वो सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से। अदर इनकम यहाँ पर जो है इनकी गिर गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। और यहाँ पर अमारा राजा की अगर हम बात करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक्साइड के बराबर आ चुका है। तो दोनों लीडर एक साथ आ चुके हैं, जबकि कम सेल्स में अमारा राजा बैटरी यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है, और ज़्यादा सेल्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो है उतना ही प्रॉफिट कर रहा है जितना कि अमारा राजा बैटरी कर रहा है। तो ये बात आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमारा राजा की स्टॉक में तो तेज़ी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि एक्साइड कमज़ोर नहीं है, ठीक है, लीडरशिप है, और लीडर कभी भी अपने आजू बाजू नहीं चलता है। पॉलीकैप की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपका रिजल्ट आने से पहले अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो पॉलीकैप की जो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है ना वो अपने कॉम्पिटिटर के बराबर है। या तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर आपके गिर जाएंगे और पॉलीकैप यहीं पर बना रहेगा, या फिर पॉलीकैप का स्टॉक चलेगा और आपके कॉम्पिटिटर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते एक ही जगह पर। एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरी में यही होना है, या तो एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ से बूम मारेगा, ठीक है, और अमारा राजा बैटरी इधर ही रहे, या फिर अमारा राजा बैटरी का स्टॉक जो है वो गिरेगा और एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो यहाँ पर जो है इधर ही बना रहेगा। ये चीज़ है, लेकिन दोनों एक साथ प्राइस टू बुक वैल्यू पर नहीं चल सकते। किसी ना किसी को तो एक कदम तो आगे बढ़ना ही है, और लीडर अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अमारा राजा की जहाँ तक बात करें अमारा राजा बैटरी की, तो वो यहाँ पर जो है ना बड़ा मतलब मामला जो है ना बैटरी के अंदर बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। एक अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर दोनों चल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्साइड का गिरना बिल्कुल भी ठीक रहेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि हिंडाई के आईपीओ तक एक्साइड के अंदर कोई गिरावट आनी है, शायद आपके स्टॉक के अंदर कोई गिरावट आए ना। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, बट यहाँ पर जो है सिनेरियो यही लग रहा है कि बॉस कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अमारा राजा बैटरी भी उतना ही चले जितना एक्साइड चले। यानी एक्साइड अगर यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा तो अमारा राजा बैटरी का स्टॉक पीछे नहीं रहेगा, वो चलेगा, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों के बराबर हो चुके हैं और मार्केट काफ़ी खुश है अमारा राजा बैटरी के नंबर से, ये तो समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये सिनेरियो जो है ना वो पॉलीकैप जैसा ना हो, शायद मजगांव डॉक जैसा ना हो, एक्साइड और अमारा राजा शायद दोनों बराबर चलते हुए नजर आए। रीजंस हैं अपने अपने भाई, देखते हैं। बट यहाँ पर सेकेंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट में, तो चार्ट पर क्या है, देखिए मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि ट्रेंड लाइन को आप जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन चल रही है आपकी अप्रैल से, ठीक है, 10 अप्रैल के अराउंड से यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन चलना स्टार्ट हुई है इस स्टॉक के अंदर, और लगातार ये फॉलो कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको जो है इस ट्रेंड लाइन के साथ चलना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो 500, 501, 502, 503 करके है, ठीक है, ये लेवल्स हैं ट्रेंड लाइन के, राइट, और आप चल रहे हैं 564 पर। चलो मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर चल रहा है, मूविंग एवरेज जो आपका चल रहा है करंट में वो आपका चल रहा है 466 पर, राइट, 466 पर यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सपोर्टिंग लेवल्स हैं, वो काफ़ी पीछे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें
तो अभी की अगर आप बात करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये अराउंड यहाँ पर जो है आपका जो एक चल रहा है लेवल, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो वही 550 के अराउंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल दिखते हैं एक्साइड के अंदर। तो बिल्कुल नियर जो है वो 550 आप मान के चलिएगा, और दूर में जो सपोर्ट हैं जो ट्रेंड लाइन के वो 500, 501, 2, 3, ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास पड़ते हैं। सो दैट यहाँ से घूम सकता है। बाकी मूविंग एवरेज 466 पर है, सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो अपने स्ट्रेटजी को क्लियर करना है। गेंस आपको देखने को मिल रहे हों, क्योंकि हमारी जो बात है वो लगभग 400 रुपये के अराउंड से बात हो रही है, ठीक है। स्टॉक 564 पर है, हो सकता है शायद उससे पहले भी हम लोग जो है कवर कर चुके हैं वो 380, 370 के अराउंड, और वो यहाँ पर जो है आपको गेन देखने को मिल रहा है। तो मोटा गेन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट अभी भी जो है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर नेगेटिव नहीं होना है, और अमर राजा बैटरी पर तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। बस देखना ये है कि क्या ये आईपीओ की वजह से चल रहा है। अगर आईपीओ की वजह से चल रहा है तो आईपीओ लिस्ट होने के टाइम Hyundai की ये स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ नजर आए, और जब ठंडा पड़ता हुआ नजर आए तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि ये आईपीओ की वजह से भी तेजी कहीं ना कहीं इसके अंदर बनी थी। बाकी फंडामेंटल तेजी जो है वो बहुत बड़ी वॉर है अमर राजा बैटरी और एक्साइड के अंदर। कौन आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोनों आसपास खड़े हैं और मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये पॉलीकैब और मझगांव डॉक का यहाँ पर जो है सिनेरियो नहीं बैठ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बैठ रहा है। अगर नंबर अच्छे आए होते एक्साइड इंडस्ट्रीज के तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते थे अमर राजा को ये पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ेगा। दोनों के प्राइस टू बुक वैल्यू एक समान चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो दोनों स्टॉक एक साथ चलें, या फिर यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी इन दोनों स्टॉक के साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है बैटल होगी, ये तो क्लियर है। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन लेवल्स को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, बैटल बहुत तंगड़ी है इन दोनों स्टॉक में, ये तो बात समझ में आती है और वो आपको देखेगा भी। तो एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद की स्टडी करिए बस। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।